कभी सोचा है कि बिना कोई चेहरा दिखाए, बिना कैमरा ऑन किए लाखों करोड़ों व्यूज आ कैसे जाते हैं? आज सोशल मीडिया की दुनिया में ना एक नई क्रांति चल रही है और वो है फेसलेस कंटेंट क्रांति। ये कहानी है एल्गोरिदम की, क्रिएटर्स की पहचान के बदलते मायनों की और उस संस्कृति की जहां चेहरा नहीं बल्कि डेटा फैसला करता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये क्रांति है क्या और इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो काम कैसे करता है? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये फेसलेस कंटेंट है क्या भला? तो देखिए, फेसलेस कंटेंट का सीधा सा मतलब है ऐसा कंटेंट जहां बनाने वाला खुद स्क्रीन पर है ही नहीं, ना कोई चेहरा, ना कोई पर्सनल पहचान। ये कंटेंट बनता है स्टॉक वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एआई से बनी हुई आवाज़ों और टेक्स्ट एनिमेशन के जरिए। और सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ हैं। हम जब भी स्क्रॉल करते हैं तो वो फैक्ट्स बताने वाले चैनल, मोटिवेशनल कोट्स वाली रील्स या फिर क्राइम और हॉरर की वो कहानियां और एआई से बताई जा रही न्यूज़, ये सब इसी फेसलेस कल्चर का हिस्सा हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंटेंट इतना वायरल क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है एल्गोरिदम के खेल में। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है। देखिए, पहले के प्लेटफॉर्म्स आपकी पहचान पर ध्यान देते थे कि आप कौन हैं, लेकिन आज के शॉर्ट्स, रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को इससे कोई मतलब नहीं। उनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है कि लोग वीडियो पर कितनी देर तक टिकते हैं। और यही इस पूरे खेल का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। एल्गोरिदम को इंसानों से नहीं, उनके अटेंशन से प्यार है। जिस कंटेंट पर लोग ज़्यादा देर रुकते हैं, एल्गोरिदम उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, फिर चाहे उसे बनाने वाला कोई इंसान हो या कोई सिस्टम। और बस इसी वजह से फेसलेस कंटेंट बाजी मार जाता है। इसमें कोई इंसानी ईगो नहीं है, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ तेज़ और सटीक जानकारी होती है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसे हज़ारों चैनल कॉपी करके बार बार बना सकते हैं और एल्गोरिदम उसे पुश करता रहता है। इस क्रांति को असली ताकत एक और चीज़ से मिली है और वो है टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कि कैसे एआई इस खेल को पूरी तरह से बदल रहा है। आज कंटेंट बनाना एक तरह की असेंबली लाइन बन गया है। मतलब एक अकेला इंसान एआई से स्क्रिप्ट लिखवाता है, एआई से ही आवाज़ रिकॉर्ड करवाता है, ऑटो एडिटिंग टूल से वीडियो बना लेता है और फिर उसे शेड्यूल करके पोस्ट कर देता है। यहाँ कंटेंट बनाना अब कला से ज़्यादा एक सिस्टम बन चुका है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये सच में क्रिएटिविटी है या फिर ये सिर्फ एक कंटेंट बनाने की फैक्ट्री है जहां भावनाओं और पहचान की कोई जगह ही नहीं है? अच्छा, टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम से आगे बढ़कर अब उस इंसान की बात करते हैं जो इस सिस्टम के पीछे है। देखते हैं कि इसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। सोचिए, पहले क्रिएटर का मतलब होता था एक इंसान, उसकी कहानी और उसका चेहरा। लेकिन आज एक ही एआई की आवाज़ हज़ारों चैनलों पर सुनाई देती है। एक चेहरे की जगह अब कोई चेहरा नहीं है। हाँ, इस कल्चर ने शर्मीले लोगों को मौका ज़रूर दिया है, पर इसने एक पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया है। और ये सवाल बहुत गहरा है। जब कोई फेसलेस चैनल सफल होता है तो असल में पहचान किसकी बनती है? उस अनदेखे क्रिएटर की या उस एल्गोरिदम की जिसने उसे सफल बनाया? इस ट्रेंड का असर सिर्फ क्रिएटर्स पर नहीं बल्कि हम सब पर पड़ रहा है। इसने हमारी जानकारी लेने का और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया है। अब हम सब एक नई लय में जी रहे हैं। हमें 15 सेकंड में ज्ञान चाहिए, 30 सेकंड में डर का एहसास चाहिए और 60 सेकंड में मोटिवेशन। इस तेज रफ्तार में हम गहराई से सोचते नहीं, बस स्क्रॉल करते जाते हैं। ये संस्कृति तेज तो है पर गहरी बिल्कुल नहीं। और ये लाइन आज की सच्चाई को बहुत अच्छे से बताती है। इस अंतहीन स्क्रोलिंग की वजह से आज का दर्शक शायद सब कुछ जानता है लेकिन गहराई से कुछ भी नहीं समझता। जानकारी तो है पर समझ वो कहीं गायब है। तो अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेसलेस कंटेंट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक संकेत है, एक ऐसी दुनिया का संकेत जहां इंसान से ज़्यादा एल्गोरिदम ताकतवर होता जा रहा है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि ये कंटेंट सही है या गलत। असली सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम की इस दुनिया में हम खुद भी अपनी पहचान खोकर फेसलेस हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।